So hello everyone, आशुतोष प्रतिहस this side and I'm back with a new video for you people. So आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ESBI मॉडल के बारे में बिल्कुल डिटेल में। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, और उस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था कि आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के आगे प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे सो दैट सामने वाला पर्सन बिना ज्वाइन किए उठ ही ना पाए, और वो 100% श्योरिटी हो जाए आपके पास कि जब आप बात करोगे तो सामने वाला बिल्कुल स्पेल बाउंड हो जाएगा और वो आपके साथ ज्वाइनिंग जरूर करेगा। सो उस वीडियो के अंदर एक छोटा सा जिक्र मैंने किया था ESBI मॉडल के बारे में। तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि मैं उस ESBI मॉडल के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। सो हियर इज द वीडियो फॉर यू पीपल। So without wasting any single second, we'll straight away jump to the main content of this video. But before that, so अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं जिसको देखने के बाद आप अपने लाइफ के अंदर 360 डिग्री का टर्न लेके आ सकते हैं। सो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो मैं आपको एंड में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपके प्रेजेंटेशन में चार चांद लग जाएंगे एंड आपका प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म आ जाएगी आपके प्रेजेंटेशन के अंदर। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ESBI मॉडल, देखिए आपसे एक सवाल करता हूं मैं अभी। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको किस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए? आप बोलेंगे कि मुझे टेक्निकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको किस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए? फॉर श्योर आपको मेडिकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको किस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए? बहुत सिंपल है, आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आप CA की पढ़ाई करेंगे तभी आप CA बन पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं या आप कहते हैं कि आपको अमीर बनना है तो आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? हमें पैसों की नॉलेज होनी चाहिए, हमें फाइनेंसेस भी नहीं बोल सकता, सीधी सीधी बात, हमें मनी की नॉलेज होनी चाहिए, हमें पैसों की नॉलेज होनी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इस चीज की नॉलेज देता है? पैसे से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट क्या हमारे स्कूल में था? यस और नो? कमेंट करके बताना आप मुझे। ऑब्वियसली कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था। बिजनेस वॉज अ सब्जेक्ट इन आवर स्कूल्स। पर मुझे ये बताइए कि जो टीचर हमें बिजनेस पढ़ाते थे क्या उन्होंने कभी लाइफ में बिजनेस किया था? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन, क्या उन्होंने कभी अपनी लाइफ के अंदर कोई बिजनेस किया था? नहीं। तो दैट वाज अ थियोरेटिकल नॉलेज जो हमें मिली है। अब जब मैं इन चीजों को समझ रहा था अपने टाइम पे, आज से लगभग 2 साल पहले जब मैं ये सारी चीजें एनालाइज कर रहा था अपने दिमाग में, तब उसी टाइम मुझे कहीं से पता लगा कि एक पैसों के ऊपर सबसे बढ़िया बुक जो अभी तक लिखी गई है, इवन इफ यू सर्च, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आप तो आपको पता लगेगा कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी किताब जो लिखी गई है पैसों के ऊपर और माइंडसेट के ऊपर, दैट इज रिच डैड पुअर डैड। दैट इज अ बुक। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप इस किताब को एक बार अपनी लाइफ में जरूर पढ़ें। तो रिच डैड पुअर डैड बुक के अंदर ऐसा क्या लिखा गया है जिससे हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सो रिच डैड पुअर डैड वाज अ बुक जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी और पूरी दुनिया ने इस किताब को बहुत सारा प्यार दिया था। पूरी दुनिया ने एक तरीके से रॉबर्ट कियोसाकी को फाइनेंशियल गुरु बना दिया एंड ये बुक बहुत वायरल हुई थी। इवन आज का ऐसा टाइम है कि अमेजॉन के ऊपर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब अगर कोई पैसों के ऊपर है तो दैट इज रिच डैड पुअर डैड। अब जब ये बुक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई तो इसके बाद इन्होंने एक सीरीज बना दी और इसी सीरीज के अंदर एक किताब आई थी द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अब इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर बहुत डिटेल में बताया गया है ESBI मॉडल के बारे में। सो वो ESBI मॉडल क्या है और इसका यूज कहां पे करना है, ये आप मैं लिंक दे रहा हूं, आई बटन के अंदर ये लिंक दे रहा हूं कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। प्रेजेंटेशन वाली वीडियो अगर आपने देख ली तो आप समझ जाओगे कि इसका यूटिलाइज आप कहां पे करने वाले हो। फिलहाल हम सीधा चलते हैं कि ESBI मॉडल है क्या। सो रॉबर्ट कियोसाकी ने इस मॉडल के अंदर समझाया है कि पूरी दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके हैं। इन 4 कैटेगरीज का नाम है, पहली कैटेगरी इज E कैटेगरी, दूसरी इज S कैटेगरी, थर्ड वन इज B कैटेगरी एंड फोर्थ वन इज I कैटेगरी। अब एम्प्लॉयमेंट, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, इस कैटेगरी के अंदर होता क्या है? बहुत सिंपल है। आपने एक डिग्री ली है, कोई भी डिग्री हो सकती है, वो आप MBA हो या BBA हो या आपने BA पास हो या आप कुछ भी, कोई भी एक डिग्री ली है आपने और उसके बाद आपने एक जॉब करनी शुरू कर दी। हो सकता है आप MBBS हैं, आप एक डॉक्टर हैं, उसके बाद या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या आपने प्राइवेट किसी हॉस्पिटल के अंदर आपने जॉब करनी शुरू कर दी। दैट इज व्हाट एम्प्लॉयमेंट।
अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमें पैसे देती है तो बदले में वो हमसे चाहती क्या है? तो वेरी फर्स्ट थिंग, वहां पे हमारा टाइम लगता है। हमें पैसे उसी बेसिस पे मिलते हैं कि जितना टाइम हम लगाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतने हमें पैसे मिलेंगे। अगर हम फुल टाइम लगा रहे हैं हमें फुल टाइम के पैसे मिलेंगे, अगर हम पार्ट टाइम लगा रहे हैं तो हमें पार्ट टाइम के पैसे मिलेंगे, और अगर हम ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसके हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, राइट? देन हमारे स्किल्स पे डिपेंड करता है कि हम कितने स्किल्ड हैं और उस हिसाब से हमें पेमेंट मिलती है। दैट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ई कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी इज एस कैटेगरी। एस कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि यू डू नॉट हैव एनी जॉब बट यू आर द मालिक ऑफ योर सेल्फ। आप खुद के बॉस खुद ही हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि काफी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्टर। अब एक डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते हैं तो दैट इज ई कैटेगरी, बट एक डॉक्टर अगर अपनी खुद की क्लिनिक खोल लेते हैं तो दैट इज एस कैटेगरी। ही इज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ऑल द प्रोफेशनल्स, अगर आप किसी लॉयर की बात करते हैं ही फॉल्स इनटू द एस कैटेगरी। अगर आप किसी सीए की बात करते हैं वो आईटीआर फाइल करेंगे तो पैसे कमाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो पैसे नहीं कमाएंगे। ही फॉल्स इनटू द एस कैटेगरी। Similarly, let's talk about any, you can say, do not take it personally, but you can say all the shopkeepers. जैसे हमारे बहुत लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, he'll say he is doing business. But let me tell you one thing, they are very confused. सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को यही नहीं पता होता है कि दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस, दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। अगर वो अपनी दुकान पे 10 दिन नहीं जा पाएंगे तो उनके घर में पैसे नहीं आएंगे। अगर इनफैक्ट उन्होंने अपने लिए 10-15 लड़कों को रखा भी है जो उनके बिजनेस को संभालते हैं, स्टिल ही कैन नॉट गो फॉर अ वेकेशन, बिकॉज जब वो वेकेशन से वापस आएंगे ना, ही वोंट हैव अ बिजनेस, वो सब बर्बाद हो चुका होगा, राइट? अब लेट्स टॉक अबाउट एनी रिक्शा ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। अगर वो रिक्शा को ड्राइव करेंगे, चलाएंगे तो पैसे कमाएंगे, अगर वो नहीं चला पाएंगे तो पैसे नहीं कमाएंगे। दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। ठीक है, मतलब काम किया तो पैसे आए, काम नहीं किया तो पैसे नहीं आए। एम्प्लॉयमेंट में भी यही होता है, अगर हमने काम किया तो पैसे आए, नहीं काम किया तो पैसे नहीं आए। बट दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एम्प्लॉयमेंट किसी और की जॉब होती है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपनी खुद की जॉब होती है। अब लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस। व्हाट इज द बिग बिजनेस? Business is all about having a system and people are working for yourself. You are sitting idle or you are just making the plans. Execution team करेगी। Execution के लिए आपके पास system है। अब आप जरा सोचिए, जरा दिमाग लगाइए, कभी भी अगर हम रिलायंस फ्रेश में जाते हैं तो क्या हमें अंबानी मिलते हैं वहां पे बैठे हुए हमें सर्व करने के लिए? नहीं, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, लोग काम कर रहे हैं और अंबानी के पास परसेंटेज जरूर पहुंचेगा। यस और नो? यस। इनफैक्ट अगर हम फेसबुक की बात करें, फेसबुक की मोर देन 1 लाख एम्प्लॉय सिर्फ इंडिया के अंदर होगी। अगर मार्क जुकरबर्ग की तबीयत खराब हो जाती है, 10 दिन वो काम नहीं कर पाते, तो क्या उनके घर में पैसे जाने बंद हो जाएंगे? नो, बिकॉज ही हैज अ सिस्टम, ही हैज अ नेटवर्क जो कि काम कर रहा है उनके लिए और उनके घर में पैसे आएंगे। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट जियो, इफ यू टॉक अबाउट एयरटेल, आपका नेटवर्क ओके है, भारती मित्तल को पैसा पहुंच रहा है। अगर आपके नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके चिल्लाओगे किस पे? आप एम्प्लॉय पे चिल्लाओगे। तो दैट इज द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर लोग बहुत सारे होते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं और बिजनेस वाले को पैसा मिल रहा होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के अंदर आई होप कि आपको फर्क समझ आ गया होगा। अब चौथी कैटेगरी जो है उसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दैट इज द बेस्ट कैटेगरी, कि आप पैसा लगाएंगे और आप पैसे कमाएंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, वेल एंड गुड, आप 1 करोड़ रुपए को सीधा सीधा इन्वेस्ट कर दीजिए। आप अगर बहुत सेफ चलना चाहते हैं तो आप एफडी करा लीजिए ना, वहां पे भी 6% के हिसाब से सालाना आपको इनकम मिलेगी, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होता है, राइट? अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप स्कूल खोल लो, आप कॉलेज खोल लो, आप यूनिवर्सिटी खोल लो, आप हॉस्पिटल खोल लो। आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाता है। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के बारे में एक चीज बोली जाती है कि मनी वर्क्स फॉर यू एंड ऑल द रिच पीपल मेक देयर मनी वर्क फॉर देमसेल्व्स। अब जब मुझे ये चीजें समझ आई कि ई कैटेगरी, एस कैटेगरी, बी कैटेगरी और आई कैटेगरी के अंदर फर्क क्या होता है, और इसके बाद मुझे एक ना बहुत अमेजिंग बात पता लगी, मतलब ऐसी बात पता लगी जिससे मेरा पूरा दिमाग ही फिर गया। अब मैं वही बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं और वही सेम बात आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर करनी है। देखो, ई, एस, बी, आई कैटेगरी में फर्क ये है कि दुनिया का 90% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में फॉल करता है। 100%। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दुनिया का 90% पॉपुलेशन ई और एस कैटेगरी में फॉल करता है और सिर्फ 10% पॉपुलेशन बी और आई कैटेगरी में फॉल करता है।
बट द प्रॉब्लम, बट द ट्रेजेडी विद दिस वर्ल्ड इज कि दुनिया का 90% पैसा, दुनिया का 90% वेल्थ वो बी और आई कैटेगरी में है, और सिर्फ 10% पैसे के लिए लाइफ टाइम ई और एस कैटेगरी वाले लोग फाइट करते रहते हैं। अब ये फर्क इतना बड़ा जो गैप है, ये गैप आया कैसे? इनफैक्ट अगर आप नोटिस करोगे ना तो इसने परेतो प्रिंसिपल, जो हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि परेतो प्रिंसिपल के बारे में, आई होप कि आप लोगों को परेतो प्रिंसिपल के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है, कुछ वीडियोस आप इसके बारे में देखिए। सो परेतो प्रिंसिपल को भी इस रेशो ने फेल कर दिया है। अब इतना बड़ा गैप आया कैसे? अब इस चीज को समझना आप देखो, इस कंसेप्ट को बोलते हैं टाइम लीवरेज। टाइम लीवरेज के कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप। एक एम्प्लॉय अगर दिन में 8 घंटे की मेहनत करता है, उसके पास लिमिट है कि वो दिन में अपने सिर्फ 8 घंटे किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकता है। 8 घंटे से ज्यादा मैक्सिमम अगर लगा लो आप 12 घंटे का काम कर लेगा, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा उसका शरीर भी अलाउ नहीं करेगा। बट उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई लिमिट नहीं है टाइम को खरीदने की। देखो, एक इंडिविजुअल के पास तो लिमिट है कि वो 8 घंटे ही बेच सकता है या 12 घंटे बेच सकता है, बट ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो 100 इंडिविजुअल्स का या 1000 इंडिविजुअल्स के 8-8 घंटे खरीद सकता है। तो इस हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक, अगर मान लो उसने 1000 लोगों के 8-8 घंटे खरीद लिए, तो वो 8000 घंटे वो मालिक काम कर रहा है। भले ही वो केबिन में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन 8000 घंटे काम कर रही है सिर्फ 24 घंटे के अंदर। इसी हिसाब से जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लाखों एम्प्लॉयज हैं, हर किसी से 8-8 घंटे काम करवाए जाते हैं, तो वो 8 लाख घंटे काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 24 घंटे में। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा गैप है? और सिमिलरली जो जितना टाइम काम करेगा वो उतना पैसा कमाएगा। अगर एक इंडिविजुअल 8 घंटे काम करेगा तो 8 घंटे का पैसा कमाएगा। अगर एक इंडिविजुअल 8 लाख घंटे काम कर सकता है तो वो 8 लाख घंटे का पैसा कमाएगा। पर वो इंडिविजुअल 8 लाख घंटे का काम करेगा कैसे? सिंपल आंसर, he'll have to create an organization जहां पे वो लोगों को हायर करे और लोगों से काम करवाए। मतलब अल्टीमेटली उसको बिजनेस करना ही पड़ेगा। इस ट्रेजेडी को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बात क्लियर हो गई थी कि अगर मुझे लाइफ में मीडियोक्रिटी से आगे बढ़ना है, अगर मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो मुझे ई और एस कैटेगरी के अंदर से किसी भी हालत में निकलना पड़ेगा, चाहे मैं फुल टाइम निकलूं, चाहे मैं पार्ट टाइम निकलूं। आप यही सेम बातें जो मैं बोल रहा हूं अभी, यही सेम बातें इसी तरीके से अपने प्रॉस्पेक्ट को बताएंगे कि आपको ये बात समझ आ गई थी इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको अगर लाइफ में बड़ा कुछ करना है तो आपको ई और एस कैटेगरी से निकलना पड़ेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो बी कैटेगरी में या आई कैटेगरी में। ठीक है, अब बिजनेसेस के अंदर सबसे पहली चीज क्या है जो हमें बिजनेस करने से रोकती है? दैट इज सिंपल, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक बिजनेस करते हो, जैसे कि मेरी एक अपनी खुद की कंपनी है जिसमें मैं प्रॉफिट बना रहा हूं आज के टाइम पे, तो पहले लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी है, तब जाके लाखों के प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो अगर आप भी कोई बिजनेस करना शुरू करते हो तो वहां पे आपको पहले लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं चांसेस हैं कि लाखों रुपए आएंगे। वो भी श्योरिटी नहीं है। आज मार्केट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, आपको पता ही है मार्केट में कितना कंपटीशन है, और 10 लाख लगाने के बाद, 20 लाख लगाने के बाद भी लोग गिर रहे हैं मार्केट के अंदर। सो पहली चीज तो जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। सेकेंडली जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा हमारे पास तो 50 लाख लगाने के बाद भी लोग डूब जाते हैं। थर्डली जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए हमें एक टीम जो हमारे साथ काम कर पाए, जिसपे आपको ट्रस्ट हो पाए। चौथी जो चीज चाहिए, इनफैक्ट चौथी चीज जो मैं बता रहा हूं वो शायद सबसे पहली चीज है, अगर वो नहीं है तो फिर आगे कुछ कर ही नहीं सकते। दैट इज अ वेरी स्ट्रांग आइडिया। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे टीम हो, चाहे मैन पावर हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, अगर आपके पास एक स्ट्रांग आइडिया नहीं है तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में हर आइडिया पे आज काम हो रहा है। और इन 4 चीजों के होने के बावजूद, मान लो आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास टीम भी है, मैन पावर भी है, और आपके पास एक बहुत तगड़ा आइडिया भी है, फिर भी मार्केट में रिस्क तो है ना। रिस्क तो है ही है मार्केट के अंदर, चलेगा कि नहीं चलेगा हमें क्या पता। तो यहां तक आप अगर अपने प्रॉस्पेक्ट को ले आए कि हमें बिजनेस करना भी है और बिजनेस में ये सारी 4 चीजें चाहिए, और फिर भी श्योरिटी नहीं है कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, अब आप यहाँ पे अपने नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि बिजनेस के अंदर जिस तरीके से एक इंसान को ओनर की तरह बिठाया जाता है, जहां पे वो लाखों रुपए लगाने के बाद उसके बाद वो हायर कर सकता है लोगों को, और लोग उसके लिए काम करेंगे और उसको भी पैसे आएंगे। सेम मौका नेटवर्क मार्केटिंग भी देती है, और रिस्क बिल्कुल जीरो होता है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड होती है। यहाँ पे आप फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में भी थोड़ा शेयर कर सकते हो कि फ्रेंचाइजी के अंदर क्या होता है कि किसी भी कंपनी को आप 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए दो, वो कंपनी अपना नाम आपको दे देगी, और इससे क्या होगा, रिस्क बिल्कुल जीरो। मान लो मैकडी को आपने 2 करोड़ रुपए दिए, मैकडी ने आपको अपना नाम दे दिया,
अब क्या होगा, जिस दिन आपकी शटर खुलेगी उस दिन आपके पास हजारों लोग अपने आप आएंगे, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब 1 महीने में हजारों लोग आपके पास आएंगे और खाएंगे, क्योंकि मैकडी इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। ब्रांड का नाम देखने के बाद ही लोग अपने आप ही जाना शुरू कर देंगे, वहां पे रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है। तो सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी का बैकग्राउंड हम लोग चेक करते हैं, और अगर हमें बैकग्राउंड पसंद आता है तो हमने अगर उसकी फ्रेंचाइजी लेनी है, अगर वो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर वो बिजनेस होता तो अगर हम फ्रेंचाइजी लेते तो वैसे भी करोड़ों रुपए देते। सेम उसी तरह की फ्रेंचाइजी मिलती है, बट उसकी कॉस्टिंग बहुत मिनिमम होती है। जो भी आपकी कंपनी का XYZ कॉस्टिंग है, जॉइनिंग अमाउंट है, वो आप वहां पे बता सकते हैं, और उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को स्ट्रेट अवे शेयर कर सकते हैं। अपनी कंपनी का नाम बता सकते हैं, प्रोफाइल बता सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स बता सकते हैं, और उसके बाद आप क्लोजिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। So that was the whole concept of ESBI मॉडल। अब एक चीज को आप बिल्कुल एंड में ध्यान रखें कि ESBI मॉडल पे अगेन आप स्केयर अवेयर शेयर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आप चाहें तो मैं आई बटन में दे रहा हूं, हाउ टू कंडक्ट अ हेल्थ सेशन, उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है, स्केयर अवेयर शेयर। आप ESBI मॉडल बताते टाइम पे एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको इंसान को पहले स्केयर करना है, आपको बताना है। ये बताते बताते आपको ये चीज जरूर बतानी है कि आज मार्केट के सिचुएशंस क्या हैं। स्केयर करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको जबरदस्ती डराना है, आपको सिर्फ उसको मार्केट के सिचुएशन को याद दिलाना है, क्योंकि पता सबको होता है लेकिन कॉन्शियसली वो सोचते नहीं है। तो आपको सिर्फ उसको याद दिलाना है कि मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में मार्केट के हालात क्या चल रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मार्केट के हालात बिजनेस में भी बहुत अच्छे नहीं है, इसीलिए बहुत डायरेक्ट सेलिंग का जो स्कोप देखा जा रहा है वो बहुत ज्यादा है अभी, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर भी आपको पता ही है, शेयर मार्केट भी डूब रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज भी डूब रही हैं। तो यहाँ पे आप स्केयर अवेयर शेयर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और आपको 100% सक्सेस रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये फॉर्मूलाज यूज़ करके फ़ायदा होता है, आपकी जॉइनिंग्स बढ़ती हैं, आपको पैसे मिलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, सीधा सीधा आप लाइक बटन को हिट करेंगे। आप इस वीडियो को इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जिसकी आप केयर करते हो, जितने लोग आपकी टीम में हैं, सब तक ये वीडियोस पहुंचाओ, सो दैट आपकी गैर मौजूदगी में भी वो इन वीडियोस को देख के या डिजिटली सीख के बहुत एक्टिव हो पाए और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी टीम में आ पाए। थैंक यू सो मच।